तो स्वागत है बच्चों, मेरे साथ फिर से जुड़ने के लिए। हम लोग इस वीडियो में मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि काइनेमेटिक्स टॉपिक के अंदर आता है। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग इट्स कॉज। मतलब कि काइनेमेटिक्स टॉपिक के अंदर में हम लोग मोशन की पढ़ाई करते हैं विदाउट ये जाने हुए कि वो किस कारण से हो रहा है मोशन। और जब हम बोलते हैं कि हम मोशन की स्टडी करने वाले हैं, तो मोशन की स्टडी करने का मतलब कि उसके मोशन को जैसे क्या क्या डिफाइन करता है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यही सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ाई करते हैं। इस टॉपिक में मतलब मोशन के एनालिसिस में हम लोग यही सब चीजें पढ़ते हैं। तो सबसे जो बेसिक्स है कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है कि जब ऑब्जेक्ट का मूवमेंट एक सीधी रेखा में हो, एक स्ट्रेट लाइन में हो, तो ऐसे मोशन को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। और जब ये हम लोग समझ लेते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन को जब समझ लेते हैं, तो उसके बाद मोशन इन अ प्लेन पढ़ेंगे। मतलब कि मोशन जब एक प्लेन में हो, एक लाइन में होने की बजाय एक प्लेन में हो, तब हमें क्या चीजें देखनी रहती है। मतलब जो भी हम चीजें पढ़ते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो भी चीजें पढ़ेंगे वो सारी की सारी चीजें अप्लाई होती है मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन स्पेस, मोशन इन वॉल्यूम। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो भी पढ़ेंगे मतलब इस टॉपिक के अंदर में जो भी, मतलब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स टॉपिक के अंदर में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो जहां पर कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक सीधी रेखा में गति कर रहा होता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टली होगा चाहे वो वर्टिकली होगा। फिर दूसरे में जब हम लोग मोशन की स्टडी कर लेते हैं एक डायमेंशन में, एक स्ट्रेट लाइन में, तो उसके बाद हम लोग मोशन की पढ़ाई करते हैं 2D में या प्लेन में। और जब 2D समझ में आता है तो 3D भी वही चीज है। मतलब कुछ भी अलग, जो भी चीजें आप पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, मतलब कि वेलोसिटी के लिए, एक्सेलरेशन के लिए, जो भी इक्वेशंस हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे वो सारे के सारे एप्लीकेबल होंगे वो मोशन इन प्लेन में या फिर मोशन इन 3 डायमेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मोशन का मतलब हम लोग क्या समझते हैं। तो जैसा कि मतलब फिजिक्स हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है मोशन को जानने के लिए। हम लोग जानते हैं कि जब चीजें गति कर रही हैं, जब चीजें एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, तो हम लोग कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। जैसे कि जो हमारा अर्थ है वो सूरज के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो सूरज के इर्द गिर्द हमारा अर्थ जो है मोशन में है। उसी तरीके से चांद जो है वो हमारे अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो ये भी मोशन में है। पूरी की पूरी गैलेक्सी जो है वो मोशन में है। हम लोग अर्थ पर है तो हम लोग खुद मोशन में है। हमारे शरीर के अंदर में जो खून का जो बहाव है वो मोशन में है। जो बोलते हैं तो इससे जो हवा निकल रही है या जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है ये मोशन में है। तो मोशन का हमको आइडिया तो है, ऐसा नहीं कि मोशन का हमको आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग फिजिक्स में थोड़ा सा ज्यादा मतलब कि बारीकी से जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मोशन को डिफाइन करेंगे कि मोशन को हम लोग क्या समझते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से देखेंगे। मतलब हमें आइडिया है मोशन का, हमें फीलिंग है कि मोशन क्या है, लेकिन उसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ये है कि अगर एक टेबल पर एक आदमी बैठा है और उस टेबल पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये आदमी बैठा हुआ है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। मान लेते हैं कि ये हमारा एक फुटबॉल है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि एक आदमी बैठा हुआ है टेबल पर
और इस पर एक फुटबॉल है। और ये आदमी क्या बोलता है कि ये आदमी क्या करता है कि इस आदमी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वर। साइंस में हम लोग आदमी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ऑब्जर्वर है ये, ठीक है। साइंस में हम लोग आदमी को आदमी नहीं बोलते हैं, साइंस में हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, ऑब्जर्वर है। तो ये ऑब्जर्वर क्या करता है, ये ऑब्जर्वर, इस ऑब्जर्वर के पास पास स्केल है। स्केल क्या है कि उसके पास 3 डायमेंशनल एक्सिस है, एक्स वाई जेड, जिससे कि ये कोऑर्डिनेट मेजर करता है, जिससे कि ये डिस्टेंस मेजर करता है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। और इसके पास एक क्लॉक है, ठीक है। तो इसके पास क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट हो गया और एक क्लॉक हो गया। और इस रेफरेंस पॉइंट और क्लॉक से ये क्या करता है, मेजरमेंट करता है। रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करता है एक्स वाई जेड में कि किधर मूवमेंट हो रहा है, कितना दूरी तय हो रहा है, कहाँ पर है ऑब्जेक्ट, कितने समय में है। तो वो इसका काम है इस ऑब्जर्वर का। तो वो क्या करता है कि वो देखता है कि एक फुटबॉल है जो टेबल पर रखा हुआ है, और वो कहता है कि ये जो फुटबॉल है ये रेस्ट में है, क्योंकि ये देख रहा है कि जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, ये इस गिवन रेफरेंस पॉइंट से, इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन बोलेंगे। तो कह रहा है ऑब्जर्वर नोटिस क्या कर रहा है कि विथ द गिवन origin or reference point, this object distance or this object position is not changing with respect to time। ये ऑब्जर्वर क्या कह रहा है कि इस रेफरेंस पॉइंट से इस फुटबॉल का, इस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो टाइम के हिसाब से नहीं बदल रहा। इसलिए ये ऑब्जर्वर कहता है कि ये जो फुटबॉल है, फुटबॉल इज एट ये ऑब्जर्वर क्या कह रहा है कि फुटबॉल ये रेस्ट में है। तो कहता है, ये ऑब्जर्वर क्या बोलता है कि इसके रेफरेंस फ्रेम में, रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या होगा कि इसने, इस ऑब्जर्वर ने इससे डिस्टेंस कुछ मेजर किया इस गिवन रेफरेंस एक्सिस से, और टाइम के साथ में मतलब क्लॉक से टाइम मेजर किया। तो कह रहा है कि इसके रेफरेंस फ्रेम में इसने जो मेजरमेंट किया, तो ये बोलने का इसका तरीका क्या है, इसके रेफरेंस फ्रेम में ये जो फुटबॉल है ये न पोजीशन चेंज कर रहा है, ना मतलब कि टाइम के हिसाब से इसका पोजीशन नहीं बदल रहा, इसलिए कह रहा है कि ये फुटबॉल क्या है, रेस्ट पर है। और इसी को हम लोग जूम आउट करते हैं। एक दूसरा ऑब्जर्वर है जो कि देखता है कि ये सारा का सारा जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, वो कह रहा है कि क्या है, क्या कहते हैं कि ये जो सारा का सारा एक्सपेरिमेंट है, हम लोग पहले नहीं, मतलब ये जो ऑब्जर्वर है ये इस टेबल पर बैठा हुआ और ये इसने रीडिंग लिया टाइम के हिसाब से, टाइम मेजर किया क्लॉक से, और इस रेफरेंस एक्सिस से या रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस मेजर किया, और कह रहा है कि टाइम के हिसाब से डिस्टेंस नहीं बदल रहा है, दैट्स व्हाई दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो हम लोग जूम आउट करते हैं, जूम आउट करते हैं तो हमें पता लगता है कि एक और ऑब्जर्वर है यहाँ पर, ऑब्जर्वर 2 है, ये ऑब्जर्वर 1 है। तो ये ऑब्जर्वर 2 है वो ग्राउंड पर है, और ये सारा का सारा जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था, ये जो आदमी बैठा हुआ था टेबल पर, ये जो टेबल रखा हुआ था, ये क्या है, इसमें एक मूविंग ट्रेन है, ये एक ट्रेन है जो कि मूव कर रहा है, ठीक है, ये ट्रेन मूव कर रहा है। तो इसके, अब ये जो दूसरा ऑब्जर्वर है इसके पास भी एक क्लॉक है, इसके पास भी एक रेफरेंस पॉइंट है, इसके पास भी एक्स वाई जेड एक्सिस है, ठीक है, मतलब इसके पास भी एक रेफरेंस पॉइंट है और एक क्लॉक है।
और इसने मेजरमेंट किया, इसने भी मेजरमेंट किया इस ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करता है। तो ये बताता है कि, ये कहता है कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन विथ टाइम बदल रहा है। तो ये कहता है कि इसके लिए ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। किसके लिए? ऑब्जर्वर 2 के लिए ये ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है, क्योंकि इस ऑब्जर्वर ने देखा कि ये जो फुटबॉल है इसका पोजीशन चेंज हो रहा है विथ टाइम। इसने घड़ी से टाइम देखा है और इस रेफरेंस पॉइंट से, इस रेफरेंस एक्सिस से इसने डिस्टेंस मेजर किया, इसका पोजीशन मेजर किया और ये देख रहा है कि विथ टाइम इसका पोजीशन बदल रहा है। इसलिए ये बोल रहा है कि विथ रेस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, ठीक है, ये ऑब्जर्वर कह रहा है कि विथ रेस्पेक्ट टू माई रेफरेंस फ्रेम। इसके बोलने का तरीका है, ये कह रहा है कि इसने जो मेजरमेंट किया इसके रेफरेंस फ्रेम में, रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या है? ये जो एक रेफरेंस एक्सिस है या रेफरेंस पॉइंट है और साथ में क्लॉक, इन दोनों को कंबाइन करके ऑब्जर्वर के साथ में ये सारा का सारा एक रेफरेंस फ्रेम बनता है। और ऑब्जर्वर क्या बोलता है? ऑब्जर्वर ऐसे बोलता है कि इन माय रेफरेंस फ्रेम दिस ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स व्हाई दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अब दोनों बातें एक ही, मतलब अब ये सेम बात है, ये एक ही ऑब्जेक्ट हमारा फुटबॉल है। एक ऑब्जर्वर कह रहा है कि इन हिज रेफरेंस फ्रेम, ऑब्जर्वर 1 कह रहा है कि इन माय रेफरेंस फ्रेम दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, और दूसरा ऑब्जर्वर जो है, जो कि ग्राउंड पर है, वो कह रहा है कि इसके रिस्पेक्ट में ये जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है। दोनों बातें एक साथ नहीं सही हो सकती हैं। तो इसीलिए हम लोग जब भी मोशन डिफाइन करते हैं, दोनों बातें एक साथ नहीं सही हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोनों में से कोई एक सही होगा, और दोनों के दोनों सही है, हमें ऐसा बात नहीं है। इस ऑब्जर्वर 1 के लिए इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के हिसाब से नहीं बदल रहा है, इसलिए ये रेस्ट पर है। इसके हिसाब से इसका पोजीशन टाइम के हिसाब से बदल रहा है, तो इसके हिसाब से वो मोशन में है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? रेस्ट में बोलेंगे कि मोशन में बोलेंगे? तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो रेस्ट और मोशन जो है वो क्या है? एक रिलेटिव टर्म है, वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। हम लोग जब भी बात करेंगे मोशन की, रेस्ट या मोशन की बात करेंगे, तो उसमें रेफरेंस पॉइंट की बात हमेशा करेंगे, रेफरेंस फ्रेम की बात करेंगे। हम लोग इसमें रेफरेंस फ्रेम की बात किए हैं। ऑब्जर्वर डिपेंडेंट या फिर ऑब्जर्वर डिपेंडेंट का मतलब कि इन with respect to certain reference frame, with respect to reference frame, ठीक है। मतलब कि ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होने का मतलब क्या है कि हम लोग बता रहे होंगे विथ रेस्पेक्ट टू सर्टेन रेफरेंस फ्रेम। तो मोशन जो है वो, जब भी हम लोग मोशन की बात करेंगे, रेस्ट और मोशन की बात करेंगे, तो अगर केवल बस मतलब अगर से बोले कि ऑब्जेक्ट मोशन, इस ऑब्जेक्ट को बोला जाए कि रेस्ट में है, तो ये इनकम्प्लीट है, ऐसे नहीं बोलना है, बल्कि ये बोला जाएगा कि दिस ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। मतलब दिस ऑब्जर्वर, इस ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये सही है। इस ऑब्जर्वर के रेफरेंस फ्रेम से, इस ऑब्जर्वर के रेफरेंस फ्रेम में ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन में है, ये भी बात सही है। तो इसलिए रेस्ट और मोशन जो है वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है, ठीक है, रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट है। तो इसलिए हम लोग रेस्ट और मोशन बोलते हैं कि देयर आर नो एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन। मतलब कि अगर ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट देखा जाएगा तो रेस्ट में नहीं है, और कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे वो मतलब किसी न किसी एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर हो सकती है, और किसी न किसी एक दूसरे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो
मोशन में होंगी। तो इसलिए जो रेस्ट और मोशन का जो डिफिनीशन है वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। ये बात मेरे हिसाब से क्लियर होनी चाहिए। तो इस चैप्टर में हम लोग जब भी नहीं बोलेंगे कि कौन सा रेफरेंस फ्रेम है, तो हमेशा हम लोग ये मानेंगे कि हम लोग ग्राउंड, हमारा जो ऑब्जर्वर कहाँ पर है वो ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में, मतलब ग्राउंड से वो अटैच्ड है, जमीन पर है, रेस्ट में है। जब तक नहीं बोला जाए कि ऑब्जर्वर मतलब ट्रेन में बैठा है, प्लेन में है, कहाँ पर है, एलिवेटर में है, कहाँ है, अगर जब तक न बोला जाए तो हमेशा डिफॉल्ट मानना है कि ऑब्जर्वर जो है वो कहाँ है, वो ग्राउंड पर है, ग्राउंड पर है, रेस्ट में है, ये माना जाएगा उसके। और वो ऑब्जर्वर जो है वो रीडिंग ले रहा है। ऑब्जर्वर के पास रेफरेंस फ्रेम के नाम पर क्या चीजें हैं, एक क्लॉक है और एक रेफरेंस एक्सिस है। रेफरेंस एक्सिस जो है वो डिस्टेंस मेजर करेगा एक्स वाई जेड का। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले जो भी मतलब मोशन में जो भी हम लोग मतलब मोशन में हम लोग जब भी पढ़ाई करेंगे तो हमें ऑब्जर्वर मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ही हिसाब से पढ़ना है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब हमने क्या देखा कि एक रेफरेंस एक्सिस और एक क्लॉक है विथ ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू हिज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कोई जो भी मतलब मोशन होगा वो ऑब्जर्वर अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बताएगा। वो एक सर्टेन रेफरेंस पॉइंट से वो पोजीशन मेजर करता है और उसके पास जो क्लॉक है उससे वो टाइम मेजर करता है। और अगर तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जब भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन तब होगा जब जो ऑब्जेक्ट है उसका केवल या तो एक्स कोऑर्डिनेट बदले या वाई कोऑर्डिनेट बदले या जेड कोऑर्डिनेट बदले। मतलब कि जो भी ऑब्जर्वर है उसके पास ये जो रेफरेंस एक्सिस है, इसमें अगर केवल एक्स कोऑर्डिनेट बदल रहा है, मतलब टाइम के साथ में अगर केवल एक्स कोऑर्डिनेट बदल रहा है, तो बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। अगर केवल वाई कोऑर्डिनेट बदले, जैसे कि ऊपर हमने कुछ थ्रो किया, फेंका, या ऊपर से कुछ गिरा दिया, तो वाई कोऑर्डिनेट बदल रहा है। हमने बोला कि हॉरिजॉन्टल में अगर केवल एक डायरेक्शन में अगर मूवमेंट हो रहा है तो उसका केवल और केवल एक्स कोऑर्डिनेट ही बदलेगा। ठीक है, एक्स पोजीशन बदलेगा। तो जब भी केवल एक्स पोजीशन बदले या केवल वाई पोजीशन बदले तो ऐसे मोशन को बोलेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। और अगर ऐसा होता कि दो बदलता, एक्स वाई बदलता, मतलब कि हॉरिजॉन्टल ही बदल रहा है और वर्टिकल ही बदल रहा है, एक साथ दोनों बदल, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो क्या हो रहा है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट ही बदलता, एक्स पोजीशन ही बदलता, वाई पोजीशन ही बदलता, तो वो प्लेन में होगा, ऑब्वियस बात है। और उसी तरीके से अगर उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट भी बदलता है टाइम के हिसाब से, तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो स्पेस में होगा, मतलब उसके 3 डायमेंशन बोलेंगे। वो प्लेन में नहीं है बल्कि उसमें वॉल्यूम में रहेगा। उसको हम लोग रूल सारे सेम ही रहते हैं। ठीक है, होपफुली ये बात क्लियर हो रही है। और इसमें एक बात और ये कि जब भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, स्ट्रेट लाइन में जब मोशन करता है तो इस मोशन को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। नाम है केवल ये। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या हो गया कि जब भी ऑब्जेक्ट जो है वो अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। तो हमने क्या बोला कि जब भी ऑब्जेक्ट का केवल एक्स कोऑर्डिनेट बदले टाइम के हिसाब से या वाई कोऑर्डिनेट बदले तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलेंगे कि दैट मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन। और उस मोशन को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। और जब ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, 2 कोऑर्डिनेट बदले कम से कम, तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलेंगे कि वो प्लेन में है, मतलब वो केवल एक लाइन में नहीं है बल्कि एक समतल, ऐसे एक प्लेन बना सकते हैं इस प्लेन में। ठीक है, प्लेन का मतलब एरिया समझना हमेशा, उस एरिया, गिवन एरिया में उसका मोशन हो रहा होगा। जैसे कि कोई बॉल थ्रो करते हैं, अगर सीधा नहीं थ्रो करे हैं, उसको एक एंगल पर थ्रो करें, अगर ऐसे प्रोजेक्टाइल थ्रो करते हैं हम लोग, या सर्कुलर मोशन है वो भी है।